पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद खाली कराई शंभू और खनौरी बॉर्डर। पिछले साल 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे थे किसान। किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाला और सरवंत सिंह पंढेर समेत 700 किसान हिरासत में लिए गए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब 3000 पुलिस बल की तैनाती। किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर लगाया जाम। किसानों ने कहा सरकार के खिलाफ जताते हैं और जताना चाहते हैं रोष। शंभू बॉर्डर के बाद अब खनौरी से हटाए गए प्रदर्शनकारी किसान वाहनों का परिचालन भी शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के किसानों के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा केंद्र सरकार की मदद से बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा किसानों पर साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। चन्नी ने केंद्र और पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों पर पीछे से हमला किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। जालंधर के पिम्स हॉस्पिटल में भर्ती दलजीत सिंह डल्लेवाल को दूसरी जगह ले गई पुलिस। मीडिया को रोका, पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में रखा। दिल्ली के पटपरगंज इलाके के मयूर विहार फेज 2 में डीडीए का डिमोलिशन ड्राइव। विधायक रवि नेगी का दावा, सीएम के हस्तक्षेप के बाद डिमोलिशन को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 मंदिरों को डिमोलिश करने सुबह 4 बजे पहुंची डीडीए की टीम। ग्रीन बेल्ट पर बने काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर का होना था डिमोलिशन। भारी संख्या में पुलिसकर्मी और जेसीबी के साथ पहुंची डीडीए की टीम। लोगों के आक्रोश को देखकर डीडीएम ने डिमोलिश को किया पोस्टपोन। मंदिर पर लगा सरकारी नोटिस, लिखा सरकारी जमीन पर बना मंदिर। मयूर विहार फेज 2 में डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव की जद में आए मंदिरों को लेकर बोले लोग। कहा 40 साल पुराना है मंदिर, कोर्ट जाने की कही बात। दिल्ली नगर निगम के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की होगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दी इसकी जानकारी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पूरी होगी कर्मचारियों की बरसों पुरानी मांग। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% अल्पसंख्यक आरक्षण विधेयक पर आज विधानसभा में होगी चर्चा। 2 करोड़ रुपए तक के ठेकों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण का प्रावधान। महाराष्ट्र में अकोला में प्रदर्शन कर रहे किसान कर्ज माफी के लिए अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। वीरभद्र ध्वज जुलूस में शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजप्रताप से ईडी के पूछताछ करने पर तेजस्वी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा मैं पहले ही कहा था कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, बिहार का चुनाव है, सारी एजेंसियां बिहार में आएंगी। तेजस्वी ने कहा मैं तो भूल चुका हूं कि हमारे परिवार से एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की है, हमें सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भी वार किया। कहा बिहार में गुंडे, मवाली और अपराधी चयन की अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अचेत की अवस्था में हैं। अपराधी लोग जो हैं वो लोग चेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखा है ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर भी जिंदा है। उत्तर प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब जोड़ों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। महिलाओं, युवाओं, वृद्धाश्रमों से जुड़ी योजनाओं में बेहतर सुविधाओं के निर्देश दिए। सीएम योगी ने छात्रों से जुड़ी भी योजनाओं के निर्देश दिए। सर्वोदय स्कूलों में बढ़ाई, गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करें यूनिवर्सिटी के शिक्षक। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की। तेलंगाना विधान परिषद के हैदराबाद में मतदान जारी, 5 सीटों पर चुने जाएंगे विधायक।
महाराष्ट्र में हिंसा प्रभावित नागपुर में हालात कंट्रोल में हैं। फिलहाल 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की 10 टीमें जांच में जुटी। नागपुर हिंसा में आरोपियों पर मुख्यमंत्री फडणवीस की कड़ी प्रतिक्रिया। पुलिस पर हमला करने वाले कब्र में भी छिप जाएं तो भी उनके निकालकर सजा दी जाएगी। नागपुर हिंसा मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी एक्शन जारी। महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा भेजा जा रहा नोटिस। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने नागपुर हिंसा को बताया गंभीर। कहा, महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा एक्शन। अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा को लेकर साधु संतों ने की बैठक। संतों ने कहा, रामनवमी से पहले करेंगे। रामनवमी के लिए तैयारियां शुरू। जालंधर में ओलंपिक मनदीप सिंह ने डीजे कार्यक्रम का किया जोरदार आयोजन। कार्यक्रम में कई ओलंपिक खिलाड़ी हुए शामिल। गीत संगीत से सजी शाम में एक दूसरे से घुलते मिलते दिखे ओलंपिक खिलाड़ी। सभी डीजे की धुन पर जमकर थे। डोडा में डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने असन मस्जिद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने हज यात्रियों के साथ बातचीत की। डोडा में एसएसपी संदीप मेहता ने पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बदलते मौसम पर एसएसपी ने जताई चिंता। साथ ही एसएसपी ने लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। आज दुनिया भर में मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 से की गई थी इसको मनाने की शुरुआत। इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। खुशहाली और कल्याण की भावना को बढ़ावा देना इसका मकसद है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाएगी खुशहाली रिपोर्ट। पिछले साल की लिस्ट में फिनलैंड पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर था। महाराष्ट्र में असली देवगढ़ हापुस आमों की पहचान होगी आसान। अब देवगढ़ आमों पर किया जा रहा यूआईडी कोड। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृतियों का दिल्ली में प्रदर्शन। नेचर्स फ्यूरी सैंड एंड बियॉन्ड थीम है इसका। श्रीनगर में डल लेक पर लगा सैलानियों का तांता। पर्यटक सुहावने मौसम का मजा ले रहे। कश्मीर घूमने आए परिवार शिकारा की कर रहे सैर। डल झील में बोटिंग का भी आयोजन किया जा रहा। गांदरबल में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में घाटी के लोगों ने कैंप में करवाया अपना इलाज। दिल्ली के जनकपुरी का मंत्री आशीष सूद ने निरीक्षण किया। मंत्री ने आम लोगों से बातचीत भी की। दिल्ली में लिथुआनिया दूतावास में लिथुआनिया राष्ट्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। लिथुआनिया एम्बेसडर भी पहुंचे इसमें। भारत और किर्गिस्तान के बीच में जारी है संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण। दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ाना इसका मकसद। किर्गिस्तान के टोकमोक में 10 मार्च से 23 मार्च तक दोनों देशों के विशेष बल कर रहे संयुक्त अभ्यास। भारत किर्गिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास खंजर। दोनों देशों के बीच में मैत्री बातचीत के साथ ही रक्षा संबंधों को बेहतर करने का मौका। आंध्र प्रदेश सरकार और गेट्स फाउंडेशन के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई क्षेत्रों में हुआ समझौता। मथुरा में ब्रह्म महोत्सव के तीसरे दिन गरुड़ वाहन पर विराजमान हुए भगवान रंगनाथ नगर ब्रह्म के लिए निकले। हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर में पंजाबी सिंगर हनी सिंह ने की पूजा अर्चना। युवाओं से नशे के दूर रहने की अपील करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक, वर्चुअल बैठक की। शिवपुरी के माता टीला बांध में पलटी नाव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मोतिहारी के सुगौली में चीनी मिल से नदी में छोड़ा जा रहा प्रदूषित पानी। जहरीले पानी से फसलों को नुकसान हो रहा है। सोलापुर में बैलगाड़ियों पर निकला रंगपंचमी का जुलूस। जुलूस में शामिल हुई 150 से ज्यादा बैलगाड़ियां।
नासिक में मनाई गई रहाड़ रंग पंचमी। 300 साल पुरानी है ये परंपरा। रहाड़ यानी जमीन पर गड्ढा खोदकर बनी टंकियों में रंग मिलाकर भरा जाता है पानी। इसमें एक दूसरे को डुबाकर रंग खेलते हैं नासिक वासी। रंग पंचमी पर पूरे उत्साह के साथ नासिक में उड़ा रंग और गुलाल। जमकर झूमते नजर आए लोग। रंग पंचमी पर नासिक पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कसी कमर। जगह जगह पॉइंट्स बनाए। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में मनाया गया रंग पंचमी का त्योहार। साईं बाबा की प्रतिमा और समाधि पर लगाया गया केसरिया रंग। बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस चीफ खड़गे ने की बैठक। राहुल गांधी रहे साथ। दिल्ली में राहुल गांधी खड़गे से मिले। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार कहा, कम वक्त में ज्यादा काम करने की मिली जिम्मेदारी। बिहार चुनाव से पहले खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर बुलंद किया परिवर्तन का नारा। कहा, बदलाव के लिए तरस रहा बिहार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया डीटीसी नाला सुधार परियोजना का निरीक्षण। एलजीबी के सक्सेना भी रहे मौजूद। संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अलग सा अंदाज दिखाई दिया। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार में सवार होकर पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा, टेलीमेडिसिन सुविधाओं से जोड़ी जाएं तमाम सुविधाएं। लखनऊ में 7 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। लखनऊ और कानपुर कमिश्नरेट में जॉइंट सीपी एडिशनल एसपी के तबादले। यूपी में पुलिस अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले। 20 एएसपी और पीपीएस के भी तबादले। लखनऊ में रमजान के जुलूस के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर तैनाती। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बात हुई। बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग। विप ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रायपुर में सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। सचिन पायलट ने पार्टी की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीएसपी उमाशंकर सिंह से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। मछुआरे श्रीलंका की जेल से हुए रिहा। जेल से रिहा हुए मछुआरे पहुंचे चेन्नई। बेगूसराय में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फर्जी कागजात पर काउंसलिंग कराते यूपी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के खूंटी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर को बीच में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को लगी गोली। 4 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अमृतसर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। तेजस ट्रेन में यात्रियों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले तस्कर को अरेस्ट किया। जाट के लिए रणदीप हुड्डा ने बदला लुक। खूंखार आवाज और दमदार आवाज से इस दिन भरेंगे सिनेमा घरों में हुंकार। फिल्म किशोर कुमार द लेजेंड का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। आमिर खान की इस फिल्म का मकसद संगीत आइकन के जीवन और विरासत के बारे में जानकारी देना। फिल्म विद्युत थलाई के पार्ट 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में सेतुपति ने रहस्यमय क्रांतिकारी पेरुमल की भूमिका निभाई है। अपने बेटे अभिषेक बच्चन की फिल्म बी हैप्पी देखकर खुश हुए बिग बी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, तुम पर फख्र है। तिरुमाला में भक्ति अवतार में नजर आए कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक प्रभुदेवा। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन।
बीसीसीआई दफ्तर में आईपीएल कप्तानों की बैठक तय। नए सत्र से पहले बीसीसीआई कार्यालय में अहम बैठक होगी। 22 मार्च से आईपीएल 2025 का आगाज होगा। ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मुकाबला होगा। 65 दिन तक चलेगा आईपीएल। 13 स्थलों पर 74 मुकाबले खेले जाएंगे। 25 मई को होगा आईपीएल का समापन। 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होगा मुकाबला। मुंबई की ओर से पहले मैच में सूर्य कुमार यादव करेंगे कैप्टनसी। आगामी सत्र के लिए नए बदलावों की दी जाएगी जानकारी। मुंबई में आईपीएल कप्तानों की बैठक में लार पर चर्चा होती थी। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिकी हमले जारी। मिसाइल प्लेटफॉर्म और हथियारों के कई गोदामों में हवाई हमले। हुती विद्रोहियों को ईरान मदद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। भले ही ईरान ने हुती विद्रोहियों को हथियार सप्लाई में कमी की, लेकिन ये सब बंद होगा। यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। हुतियों को हराना है। ट्रंप से बातचीत के बाद बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, युद्ध को समाप्त करने की दिशा में हमारी बातचीत हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहूदिया और समारिया में अंडर कवर यूनिट के लड़ाकों से मुलाकात भी की।